नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। आज के सेशन में हम डिस्कशन करने वाले हैं अलजेब्रा से रिलेटेड इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में। ये प्रश्न देखने में काफ़ी इजी होते हैं, बट मैक्सिमम लोग इसे स्किप करके आगे निकल जाते हैं। तो आइए, घबराने की कोई बात नहीं है। आज के सेशन में हम ऐसे प्रश्नों को बहुत ही बारीकी से सीखने का प्रयास करते हैं। चलिए प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आपके लिए। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और इसे अपने दोस्तों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से शेयर कर दें। चलिए प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। आइए, पहला प्रश्न आपके सामने देखिए क्या कहता है। कहता है यदि x प्लस 1/x इक्वल टू a है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कहता है यदि x प्लस 1/x इक्वल टू a है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। ऐसे प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करने के लिए बेसिक तरीके का यूज नहीं करेंगे, बल्कि इसे हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व करेंगे। तो आइए इस तरीके से सॉल्व करने के लिए हम कुछ कॉन्सेप्ट का सहारा लेते हैं। इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्या कहता है। कॉन्सेप्ट कहता है कि यदि x प्लस 1/x इक्वल टू a है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का जो वैल्यू होगा a स्क्वायर माइनस 2 होगा। क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। x प्लस 1/x इक्वल टू a है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का जो वैल्यू होगा a स्क्वायर माइनस 2 होगा। देखिए a के स्थान पे यहाँ हम लोग 2 रख लेते हैं। क्या रख लेते हैं, 2। ये आपका क्वेश्चन बन गया साहब। ठीक है, यदि x प्लस 1/x इक्वल टू 2 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से बनाएंगे, यानी a स्क्वायर माइनस 2, a के स्थान पे 2 है तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 हो गया। बोलिए 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 यानी 2 आंसर हो गया। बोलिए क्लियर है। चलिए सेकंड प्रश्न की ओर चलते हैं। यदि x प्लस 1/x इक्वल टू 3 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। सेम उसी टाइप का प्रश्न है, सिर्फ यहाँ 2 के स्थान पे 3 लिखा गया है। बताइए क्या होगा। x प्लस 1/x इक्वल टू a है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू a स्क्वायर माइनस 2 होता है। यानी इसे अगर सॉल्व किया जाए तो a के स्थान पे 3 है तो 3 का स्क्वायर माइनस 2 तो माइनस 2। 3 का स्क्वायर 9 और माइनस 2 यानी 7 हो जाएगा इसका राइट आंसर। बोलिए क्लियर है। एक प्रश्न और हम इससे रिलेटेड लेते हैं। देखिए यदि x प्लस 1/x इक्वल टू 5 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। बताइए। बिल्कुल सेम प्रश्न इसी टाइप का लिया गया है, यानी 5 है तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2 यानी 5 का स्क्वायर माइनस 2, 5 का स्क्वायर 25 और माइनस 2 यानी 23। बोलिए क्लियर है। मैं समझता हूं ऐसा प्रश्न बनाने के लिए अब आप सीख गए होंगे। चलिए मैं अब इस टाइप के प्रश्न को
मिटाता हूं और आगे नेक्स्ट टाइप के प्रश्न की ओर चलता हूं। ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या कहता है, यदि x प्लस 1/x इक्वल टू 2 है तो एक्स क्यूब प्लस 1/x³ का वैल्यू क्या होगा। इससे पहले वाले प्रश्न में क्या था, x प्लस 1/x का वैल्यू दिया गया था और उसमें x² प्लस 1/x² का वैल्यू पूछा गया था। लेकिन इस प्रश्न में क्या बोला गया है, x प्लस 1/x इक्वल टू 2 दिया गया है और x³ प्लस 1/x³ का वैल्यू पूछा गया है। ठीक है, यदि x प्लस 1/x इक्वल टू a है तो x³ प्लस 1/x³ का जो वैल्यू होगा a³ माइनस 3a होगा। क्या होगा, a³ माइनस 3a होगा। बोलिए क्लियर है। आइए बनाते हैं। a³ यानी a के स्थान पे 2 है तो 2 का क्यूब माइनस 3a, 3 इंटू a के स्थान पे 2 है। क्लियर। 2 का क्यूब 8 और माइनस 3 दूनी 6, 8 माइनस 6 यानी 2। क्लियर है। चलिए एक प्रश्न और लेते हैं। यदि x प्लस 1/x इक्वल टू 3 है तो x³ प्लस 1/x³ का वैल्यू क्या होगा, है ना। x प्लस 1/x इक्वल टू a है तो x³ प्लस 1/x³ इक्वल टू a³ माइनस 3a होगा। यानी a³ बोला जाए तो a के स्थान पे 3 का क्यूब माइनस 3a, 3 इंटू a के स्थान पे 3 है तो 3 का क्यूब 27 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। बोलिए क्लियर है। एक प्रश्न और लेते हैं इस टाइप का, देखिएगा ध्यान से। यदि x प्लस 1/x इक्वल टू 5 है तो x³ प्लस 1/x³ का वैल्यू क्या होगा। देखिए यदि x प्लस 1/x इक्वल टू a है तो x³ प्लस 1/x³ इक्वल टू a³ माइनस 3a होगा। a³ बोले तो a के स्थान पे 5 यानी 5 का क्यूब माइनस 3a, 3 इंटू a के स्थान पे 5 तो 5 का क्यूब 125 माइनस 15 यानी क्या हो जाएगा, 110। बोलिए क्लियर है। बिल्कुल अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे, ऐसा मैं समझता हूं। ओके, चलिए नेक्स्ट टाइप की ओर चलते हैं। नेक्स्ट टाइप का देखिए, यदि x प्लस 1/x इक्वल टू 2 है तो x के पावर 5 प्लस 1/x के पावर 5 का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, देखिएगा यदि x प्लस 1/x इक्वल टू a है तो यहाँ पे हम लिखते हैं x के पावर 5 प्लस 1/x के पावर 5 क्या होगा। क्लियर है। देखिए a² माइनस 2 इंटू a³ माइनस 3a माइनस a, यानी x प्लस 1/x इक्वल टू a दिया रहे तो x के पावर 5 प्लस 1/x के पावर 5 का जो वैल्यू हम लोग निकालेंगे a² माइनस 2 इंटू a³ माइनस 3a माइनस a, इसके आधार पे
हम लोग इसका वैल्यू निकालेंगे। देखिए ए स्क्वायर माइनस टू, ए के स्थान पे 2 है तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए क्यूब माइनस 3 है, ए के स्थान पे 2 है तो 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 2 माइनस ए के स्थान पे 2 है 2। बोलिए क्लियर है? मैं समझता हूं बहुत ही अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे। देखिए 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 यानी 2 इंटू 2 का क्यूब 8 माइनस 6 यानी 2 माइनस 2, 2 गुना 2 4 माइनस 2 यानी 2 हो गया इस प्रश्न का राइट आंसर। बोलिए क्लियर है? चलिए एक प्रश्न और लेते हैं। देखिएगा यदि x प्लस 1/x इक्वल टू 3 है तो x के पावर 5 प्लस 1/x के पावर 5 का वैल्यू क्या होगा? यदि x प्लस 1/x इक्वल टू a है तो x के पावर 5 प्लस 1/x के पावर 5 इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए क्यू माइनस 3a माइनस a। क्लियर है? देखिएगा ध्यान से, ए स्क्वायर माइनस 2 ए के स्थान पे 3 है तो 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए क्यू माइनस 3a, ए के स्थान पे 3 है 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू ए के स्थान पे 3 है तो 3 माइनस ए यानी माइनस ए के स्थान पे 3 है तो 3। बोलिए क्लियर है? अब देखिएगा साहब, 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 2 यानी 7 गुने 3 का क्यूब 27 माइनस 9 यानी 18 माइनस 3। ठीक है, 7 में 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 126 माइनस 3 यानी 123। बोलिए क्लियर है? ठीक है, अब आइए एक प्रश्न और लेते हैं। यदि x प्लस 1/x इक्वल टू 5 है तो x के पावर 5 प्लस 1/x के पावर 5 का वैल्यू क्या होगा? देखिएगा ध्यान से, x प्लस 1/x इक्वल टू a है तो x के पावर 5 प्लस 1/x के पावर 5 का वैल्यू a स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए क्यूब माइनस 3a माइनस a की सहायता से हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए ध्यान से, ए स्क्वायर माइनस 2 ए के स्थान पे 5 है तो 5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए क्यूब माइनस 3a, ए के स्थान पे 5 है तो 5 का क्यूब माइनस 3 इंटू ए के स्थान पे 5 है तो 5 माइनस ए के स्थान पे 5 है तो 5। बोलिए क्लियर है? सॉल्व करना है इसको। देखिए 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 यानी 23 इंटू 5 का क्यूब 125 माइनस 15 110। ठीक है, माइनस 5। बोलिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? सॉल्व कर करके 23 में 110 से मल्टीप्लाई करना है यानी 3 3 2 5 और ये 2 और 0 माइनस 5 यानी 2525 इसका राइट आंसर हो गया। बोलिए क्लियर है? मैं समझता हूं यहां तक बहुत ही अच्छे से समझ पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट टाइप की ओर चलते हैं। देखिएगा ध्यान से, अब क्वेश्चन कहता है यदि x माइनस 1/x इक्वल टू
2 है तो एक्स स्क्वायर अब प्लस 1/x² का वैल्यू क्या होगा, है ना। आप इससे पहले जो भी प्रश्न हम लोग देख रहे थे उसमें दिया जा रहा था x प्लस 1/x के फॉर्म में, लेकिन इस प्रश्न में x माइनस 1/x के फॉर्म में गिवन है। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखिएगा ध्यान से। इसके लिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। यदि x माइनस 1/x a है तो पहला एक्स स्क्वायर अब प्लस 1/x² क्या होगा, देखिएगा ध्यान से, a स्क्वायर प्लस 2 होगा। क्या होगा, a² प्लस 2। यहाँ प्लस है तो इसमें माइनस, और यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस। क्लियर है। चलिए देखिए इसको सॉल्व करेंगे। a के स्थान पे 2 है तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2, 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 2 यानी 6। बोलिए क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यदि x माइनस 1/x 3 है तो एक्स स्क्वायर अब प्लस 1/x² का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, सेम उसी टाइप का प्रश्न है, इसमें सिर्फ डिजिट चेंज कर दिया गया है। क्या होगा, यदि x माइनस 1/x a है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² a² प्लस 2 होगा। यानी a के स्थान पे 3 है तो 3 का स्क्वायर अब प्लस 2, 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 2 यानी 11 हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। बोलिए क्लियर है। एक प्रश्न और लेते हैं, देखिएगा ध्यान से। यदि x माइनस 1/x 5 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का वैल्यू क्या होगा। चलिए सॉल्व करते हैं इसे भी। x माइनस 1/x a है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² a² प्लस 2 होगा। a² यानी 5 का स्क्वायर प्लस 2 यानी 5 का स्क्वायर 25 और प्लस 2 यानी 27। बोलिए क्लियर है। मैं समझता हूं बहुत ही अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट टाइप की ओर चलते हैं। देखिएगा, यदि x माइनस 1/x 2 है तो x³ माइनस 1/x³ का वैल्यू क्या होगा, है ना। ध्यान दीजिएगा, x माइनस 1/x 2 है तो x³ माइनस 1/x³ का वैल्यू क्या होगा। आइए, यदि x माइनस 1/x a है तो x³ माइनस 1/x³ का जो वैल्यू होगा, a³ क्या होगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे। a³ प्लस 3a होगा। क्या होगा, a³ प्लस 3a होगा। आइए देखिए बनाते हैं इसे। a³ a के स्थान पे 2 है तो 2 का क्यूब प्लस 3a, 3 इंटू a के स्थान पे 2 है तो 2, 2 का क्यूब 8 और प्लस 6 14 इस प्रश्न का राइट आंसर। बोलिए क्लियर है। एक प्रश्न और लेते हैं, देखिएगा। यदि x माइनस 1/x 3 है तो x³ माइनस 1/x³ का वैल्यू क्या होगा। देखिए, यदि x माइनस 1/x a है तो
एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब का वैल्यू ए क्यूब प्लस 3a होगा। क्या होगा? ए क्यूब प्लस 3a होगा। ए क्यूब यानी 3 का क्यूब, अब प्लस 3 इंटू ए के स्थान पे 3 है, 3 का क्यूब 27, आप प्लस 9 ऐड करेंगे तो 36 आ जाएगा। क्लियर है साहब? एक प्रश्न और लेते हैं। देखिए, यदि x माइनस 1/x इक्वल टू 5 है तो एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब का वैल्यू क्या होगा? देखिएगा ध्यान से, यदि x माइनस 1/x इक्वल टू a है तो एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब का वैल्यू ए क्यूब प्लस 3a, यानी ए क्यूब 5 का क्यूब माइनस प्लस 3a, 3 इंटू ए के स्थान पे 5, यानी 5 का क्यूब 125 आप प्लस 15, बोले तो 140। बोलिए क्लियर है? मैं समझता हूं बहुत ही अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे। क्लियर? आइए नेक्स्ट टाइप की ओर चलते हैं। देखिएगा, यदि x माइनस 1/x इक्वल टू 2 है तो x के पावर 5 हम माइनस 1/x के पावर 5 का वैल्यू क्या होगा? चलिए ध्यान दीजिए, यदि x माइनस 1/x इक्वल टू a है तो x के पावर 5 हम माइनस 1/x के पावर 5 का वैल्यू क्या होगा? यानी a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए क्यूब प्लस 3a माइनस a होगा। क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए क्यूब प्लस 3a माइनस a होगा। देखिए ध्यान से सॉल्व करते हैं इसे। ए स्क्वायर प्लस 2, ए के स्थान पे 2 है तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए क्यूब प्लस 3a, ए के स्थान पे 2 है तो 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 2 अब माइनस a यानी माइनस 2। बोलिए क्लियर है? अब इसे सॉल्व करना है। 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 यानी 6 इंटू 2 का क्यूब 8 अब प्लस 6, 8 और 6 14 अब माइनस 2, 14 छक्के 84 अब माइनस 2 यानी 82। बोलिए क्लियर है? एक प्रश्न और लेते हैं। देखिएगा, यदि x माइनस 1/x इक्वल टू 3 है तो x के पावर 5 अब माइनस 1/x के पावर 5 का वैल्यू क्या होगा? यदि x माइनस 1/x इक्वल टू a है तो x के पावर 5 माइनस 1/x के पावर 5 इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए क्यूब प्लस 3a माइनस a होगा। क्लियर है? आइए सॉल्व करते हैं। ए स्क्वायर प्लस 2 यानी 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए क्यूब प्लस 3a, ए के स्थान पे 3 है तो 3 का क्यूब प्लस 3 इंटू ए के स्थान पे 3 है तो 3 माइनस a यानी माइनस 3। बोलिए क्लियर है? सॉल्व करिए। 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 2 यानी 11 इंटू 3 का क्यूब 27 आप प्लस 9, 27 प्लस 9 36 हम माइनस 3। इसको मल्टीप्लाई करना है 11 से, यानी 6, 6 और 3 9 और 3 अब माइनस 3 यानी 393 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बोलिए क्लियर है? एक प्रश्न और लेते हैं। देखिएगा ध्यान से,
देखिए, यदि x माइनस 1/x इक्वल टू 5 है तो x के पावर 5 माइनस 1/x के पावर 5 का वैल्यू क्या होगा। देखिएगा साहब, यदि x माइनस 1/x इक्वल टू a है तो x के पावर 5 माइनस 1/x के पावर 5 इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a क्यूब प्लस 3a माइनस a होगा। आइए सॉल्व करते हैं। a स्क्वायर प्लस 2 यानी 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a क्यूब प्लस 3a यानी 5 का क्यूब प्लस 3 इंटू a के स्थान पे 5 है तो 5 माइनस a के स्थान पे 5 है तो 5। बोलिए क्लियर है। अब इसे सॉल्व करना है। 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 यानी 27 इंटू 5 का क्यूब 125 अब प्लस 5 दिया 15 125 प्लस 15 140 माइनस 5। 140 में 27 से मल्टीप्लाई करना है, करिए मल्टीप्लाई। 14 सते 98 की 8 9 बच रहा है। 14 दूनी 28 अब प्लस 9 9 8 17 1 2 और 1 3 यानी 37 और ये 0 आपका माइनस 5। बोलिए 3780 में से 5 माइनस करेंगे यानी 3775। यही इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बोलिए बातें समझ में आई। इस टाइप के जो भी प्रश्न हैं अब आप इसे बहुत ही अच्छी तरीके से बना पाएंगे। मैं समझता हूं सारे प्रश्नों को बहुत ही बारीकी से समझाने का प्रयास किया और आपने बहुत ही अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो चलिए आज के सेशन में फिलहाल इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।